फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण 10 प्रमुख राजवंश: राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश, गंग वंश, काकतीय वंश और कश्मीर के राजवंश पाल वंश, सेन वंश, करकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ये जो 10 दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है, इनकी 10 ये 20 महत्वपूर्ण बातें बनती है जो एसएससी की या फिर वन लाइनर एग्जाम में पूछी जाती। कंप्लीट राजवंशों की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, राजाओं के शासकों के दरबार में कौन से महत्वपूर्ण दरबारी कवि रहते थे, उन्होंने किन ग्रंथों की रचना की, कंप्लीट चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं राष्ट्रकूट वंश। यह बहुत महत्वपूर्ण वंश है दक्षिण भारत का। इसका संस्थापक है दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग और इस वंश का अंतिम शासक है कृष्ण तृतीय। ध्यान रखना, दो ही प्रश्न बनते हैं। राष्ट्र संस्थापक है दंती दुर्ग और अंतिम शासक है कृष्ण तृतीय। और जो महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफा बनी हुई है, तो वो किन शासकों के दौरान बनी है? तो वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के दौरान बनी हुई है। कौन सी? एलोरा और अजंता की गुफाएं। और एलोरा की गुफाओं में जो कैलाश मंदिर बना हुआ है, उसका निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिरों में से कैलाश मंदिर पड़ता है, उसका निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने कराया था। और एक होता है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्ष मतलब तीन पक्षों के बीच में जो लड़ाई होती है उसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष तीन मतलब महत्वपूर्ण वंशों के बीच में होता है। राजस्थान में पड़ता है गुर्जर प्रत्यार राजवंश, बंगाल का पाल वंश और दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश। इसी त्रिपक्षीय संघर्ष, क्योंकि तीन पक्षों पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किन तीनों के बीच में हुआ था, तो एक था दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में, बंगाल का पाल वंश और गुर्जर प्रत्यार वंश था जो जोधपुर राजस्थान के आसपास का था। इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष में राष्ट्रकूट वंश की ओर से भाग लिया था ध्रुव ने। ध्रुव शासक कहां का था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था ध्रुव, जिसने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, स्टार्टिंग की थी लड़ाई करनी। और इस राष्ट्रकूट वंश में अमोघ वर्ष नाम का एक राजा था। अमोघ वर्ष यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी अमोघ वर्ष ने। और ये अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था और जैन धर्म का अनुसरण करता था। कौन सा? अमोघ वर्ष है, वो जैन धर्म का अनुयायी था और कवि राजमार्ग नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। और है ना, महत्वपूर्ण 3 ग्रंथ लिखे गए थे राष्ट्रकूट शासकों के दौरान: आदि पुराण, गणितासार संग्रह और अमोघवर्ती। आदि पुराण, गणितासार संग्रह और अमोघवर्ती। आदि पुराण ग्रंथ लिखा था जिनसेन ने, गणितासार संग्रह ग्रंथ लिखा था महावीराचार्य ने और अमोघवर्ती ग्रंथ लिखा था शक्तायना। यानी कि जिनसेन, महावीराचार्य और शक्तायना, ये तीनों ही ना अमोघ वर्ष के दरबारी कवि थे। किसके? अमोघ वर्ष के। ये अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था, बहुत महत्वपूर्ण है। और अमोघ वर्ष खुद ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है कविराज मार्ग। और ये अमोघ वर्ष है, इसने तुंगभद्रा नदी पड़ती है भारत के कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे है ना, उस नदी में उसने जल समाधि ली थी। ऐसा राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ली थी? तो वो शासक है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना की थी। और इसी अमोघ वर्ष के दरबार में 3 महत्वपूर्ण दरबारी रहते थे: जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में, महावीराचार्य अमोघ वर्ष के दरबार में, सत्यायना भी अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। इन तीनों ने 3 ग्रंथ लिखे थे। आदि पुराण जिनसेन ने लिखा था, गणितासार संग्रह महावीराचार्य ने लिखा था, अमोघवर्ती ग्रंथ लिखा था सत्यायना ने। ये होता है कंप्लीट ये राष्ट्रकूट राजवंश। एक ध्यान रखना, राष्ट्रकूट राजवंश का एक शासक था इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के दरबार में अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था। अरबी यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? इंद्र तृतीय। उस समय राष्ट्रकूट शासक था इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के दरबार में अल मसूदी अरबी यात्री भारत आया था। और एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं वो इन्हीं राष्ट्रकूट शासकों के दौरान बनी है। और एलोरा अजंता गुफाओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ना, वो उल्लेख किया था फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने। किसने? एलोरा और अजंता की गुफाओं का सबसे पहले लिखित उल्लेख कहां मिलता है? वो मिलता है थेवेनेट नामक यात्री ने लिखा है। ये फ्रांस का यात्री था, उसने थेवेनेट ने सबसे पहले इनका उल्लेख किया है अजंता और एलोरा की गुफाओं का। अगला लेते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की भारत में मुख्यतः 3 शाखाएं थी।
ध्यान रखना, चालुक्य वंश ये पढ़ने में बहुत ही कठिन दे रखा किताबों में, तो मैंने इसको थोड़ा सरल बनाने का प्रयास किया। चालुक्य वंश की भारत में 3 शासकें थी, एक थी कल्याणी में, एक थी वातापी में, एक थी बेंगी में। मतलब कल्याणी का चालुक्य वंश, वातापी का चालुक्य वंश और बेंगी का चालुक्य वंश। कल्याणी का जो चालुक्य वंश था उसका संस्थापक था तेलप द्वितीय। कल्याणी का चालुक्य वंश का संस्थापक तेलप द्वितीय, वातापी का चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह और बेंगी का चालुक्य वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। मतलब कि चालुक्य वंश की भारत में मुख्यतः 3 शाखा थी दक्षिण भारत में, एक कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य वंश और बेंगी का चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था तेलप सेकंड, वातापी का जयसिंह और बेंगी का था विष्णुवर्धन। यानी कि ये तीनों वंशों के संस्थापक थे। तेलप द्वितीय ने कल्याणी में स्थापना की थी, वातापी में जयसिंह ने और बेंगी ने विष्णुवर्धन ने। बेंगी में चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन नामक शासक ने की थी, ये ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं कल्याणी का जो चालुक्य वंश है, इसका संस्थापक तो तेलप द्वितीय था। इस कल्याणी में एक महत्वपूर्ण शासक था विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य के दरबार में 2 महत्वपूर्ण दरबारी कवि रहते थे, एक थे विल्हण, एक थे विज्ञानेश्वर। विल्हण ने विक्रमांक देव चरित नामक ग्रंथ लिखा था, विक्रमांक देव चरित ग्रंथ लिखा था विल्हण ने। और विज्ञानेश्वर ने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी जिसका नाम है मिताक्षरा। पूछी गई किताब है। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। विल्हण और विज्ञानेश्वर दोनों ही किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य के। विक्रमादित्य किस वंश का शासक था? कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक था। कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? स्थापना करता वो था तेलप द्वितीय। ये हुआ कल्याणी। दूसरे पे आते वातापी। इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था जयसिंह। और तीसरा है बेंगी। बेंगी की चालुक्य वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। बस चालुक्य वंश यही कंप्लीट होता है। ये 3 महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला लेते हैं यादव वंश। यादव वंश की स्थापना की थी भीलम पंचम ने। इनके सिर्फ संस्थापक याद रखना है और कोई ज्यादा वन लाइनर एग्जाम में महत्वपूर्ण जानकारी बनती नहीं है, लेकिन हालांकि ये बहुत डीपली टॉपिक भी है। यादव वंश का संस्थापक है भीलम पंचम। यादव वंश का संस्थापक भीलम पंचम और इनकी राजधानी थी देवगिरी। यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी और संस्थापक था भीलम पंचम। एक आता है होयसल वंश। होयसल है, होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन देखो, बेंगी चालुक्य वंश की एक शाखा है बेंगी, इसका संस्थापक भी विष्णुवर्धन था और होयसल वंश का संस्थापक भी विष्णुवर्धन है। थोड़ा इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। कदम वंश, कदम वंश का संस्थापक है मयूर शर्मन। कदम वंश मयूर शर्मन, ये संस्थापक ध्यान रखना सिर्फ महत्वपूर्ण। गंग वंश का संस्थापक था ब्रज हस्त पंचम। ब्रज हस्त पंचम ये बहुत महत्वपूर्ण है। गंग वंश का संस्थापक ब्रज हस्त पंचम। में सीमावर्ती कुछ महत्वपूर्ण वंश। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल पाल। पाल वंश की राजधानी मुंगेर और महत्वपूर्ण शासक था धर्मपाल। इसी धर्मपाल ने पाल वंश की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? धर्मपाल ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाला पाल वंश का शासक था धर्मपाल। अगला आता सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन और सेन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था लक्ष्मण सेन। इसके दरबार में 3 दरबारी थे, जयदेव, धोई और हालायुद्ध। जयदेव ने गीत गोविंद किताब लिखी थी, धोई ने पवन दूत और ब्राह्मण सरस्वती किताब हालायुद्ध ने। यानी जयदेव, धोई और हालायुद्ध ये तीनों दरबारी थे लक्ष्मण सेन के दरबार में और ये लक्ष्मण सेन सेन वंश का शासक था। दान सागर और अद्भुत सागर 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं। ये किताबें दोनों बलाल सेन नामक शासक ने लिखी थी। और 3 महत्वपूर्ण शासक आते हैं कश्मीर के राजवंश, करकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। कश्मीर में 3 राजवंशों ने राज किया है, करकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। करकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन और लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। इस प्रकार ये 3 राजवंश कश्मीर में राज किया है। और हर्ष का महत्वपूर्ण दरबारी कवि था जब कल्हण था, जिसने राजतरंगिणी नामक किताब की रचना की थी और जिसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी किताब कल्हण ने लिखी और ये हर्ष का दरबारी कवि था और ये हर्ष है ना लोहार वंश का शासक था और ये लोहार वंश कश्मीर का एक राजवंश पड़ता है। थैंक यू।